पास से निकला है, ये मेरी वीडियोस बना रहा था, वीडियो जिसने मेरी मास सफदर एक यूट्यूबर है, उसने बेहुरमती की थी एल तशी की। उसने हजरत अब्बास के बारे में बहुत गलत बातें की थी, हजरत अली के बारे में बहुत गलत बातें की थी। मैंने उस बात पे 22A फाइल की है। उस 22A में आज माज ने पेश होना था, पुलिस ने आज रिपोर्ट जमा करवाई है कि हमारा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं बाहर खड़ा था कोर्ट रूम के, ये भाई साहब जो है मुझे मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इस बात का डर था वही हुआ। मां सफदर मुसीबत में पड़ गए। मां सफदर के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में मुख्तलिफ़ केसेस दर्ज हो गए। अहले तशय्युं के जज्बात मजरूह और अलम को बुरा भला बोलने पर मां सफदर के ख़िलाफ़ आमिर खुसरो ने पिटीशन दायर कर दी है और मां सफदर अदालत में केस पर पेश ना हो सके। मां सफदर ने अहले तशय्युं के ख़िलाफ़ कुछ बात कर दी थी और जिसके बाद अहले तशय्युं में काफ़ी गुस्सा हुआ, रील्स बनी। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी पब्लिकली और वो वीडियो बट स्टिल पड़ी हुई है, जिसके ख़िलाफ़ आमिर खुसरो एक बड़े मोतबर जो है वो बैरिस्टर हैं, उन्होंने 22A के तहत सेक्शन 22A के तहत दरख्वास्त दायर की और मां सफदर के ख़िलाफ़ नोटिस जारी हुए। लेकिन मां सफदर से रब्ता ना हो सका, जिसकी वजह से मां सफदर अदालत नहीं पहुँचे। ये सारा कुछ कहना है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं पहले भी बोलती रही हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी व्लॉगर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, जिसका काम ही एक गलत चीज़ को दिखाकर प्रमोट करना हो, उसका दीन दुनिया से क्या वास्ता है? आप बताएं ना। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे। आपको पता है कि उलमाए किराम कितनी मुश्किल से अपने काम को अंजाम देते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कितनी हर्डल्स आती हैं। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है, और फिर ये व्लॉगर्स जो अपनी बीवियां माएँ बहनें दिखाकर मशहूर होते हैं, ये कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो फिर इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा तहलका मचता है। मां सफदर ने चूँकि अलम को और जुलूस को, इन चीज़ों को गलत करार दिया, जिसके बाद लोगों को बड़ा गुस्सा आया, लोग बहुत खफा हुए। उसके बाद मुख्तलिफ़ एक्सप्लेनेशंस दी गई, लेकिन जो अहले तशय्युं हज़रात थे उन्होंने काफ़ी रील्स बनाई, एहतजाज किया, अनसब्सक्राइब किया। और कुछ लोगों ने, जिसमें जो एक शख्स सामने आया, मैं तो उनको नहीं जानती बहरहाल, लेकिन बकौल उस वीडियो के वो बैरिस्टर हैं, आमिर खुसरो नाम है उनका, उन्होंने 22A के तहत पिटीशन दायर की है। और कुछ और लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ये बात दावा कर रहे हैं कि रजब भट्ट ने जो है वो मां सफदर के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें जो है वो सबमिट करवाई हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या हकीकत है, लेकिन जब मैंने आज ये वीडियो देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ठीक है, उसकी गलती थी, हमने भी उसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं, बट उसने इस चीज़ की अपोलोजाइज़ कर ली थी, माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसको अब इन चीज़ों को भुगतना पड़ेगा, इन केसेस का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा था कि ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, इन पे बहुत मसले होते हैं। ख़ास तौर पे 2-3 चीज़ें हैं जिस पे सबसे पहले, और ज़ाहिर है हमारे ईमान का भी हिस्सा है, कि आपने किसी के अक़ीदे पर सवाल नहीं उठाना, अपने अक़ीदे को जो है वो मज़बूत रखना है और अपनी जो है वो चीज़ों को देखना है कि आपका जो अकायद हैं वो मज़बूत होने चाहिए। दूसरों के ऊपर जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसी किस्म का कमेंट पास ना करें, क्योंकि जिसका काम है उसी को साझे। हमारे उलमाए किराम मोतबर बैठे हैं, वो हर चीज़ जो है वो हर बात क्लियर कर देते हैं। दूसरा, आपने पाकिस्तान के किसी भी कौमी इदारे के हवाले से कोई गलत बात नहीं करनी, किसी हवाले से कोई गलत कमेंट पास नहीं करना। और तीसरा ये है कि आपने किसी की कास्ट, किसी की कंट्री, किसी भी ऐसी चीज़ का मजाक नहीं बनाना कि जो मुस्तकबिल में आपके लिए कई जो है वो परेशानियां जो है वो लेकर आ सकता है। तो मां सफदर जो है वो बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। अब इन केसेस का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अब आप देखें कि कल तक जो बैठकर डकी और रजब के हवाले से बातें कर रहे थे कि वो ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं, वो वैसे कर देते हैं, और रजब भट्ट ने भी बहुत सी गलत बातें की, उसके हवाले से केसेस चलते रहे। जुल्करनैन ने रजब भट्ट को फितना भी करार दे दिया। अब जो है वो माँ से जो गलती हुई है और उस गलती के हवाले से जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और फिर जो ये एक वकील की वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुझ पर जो है वो वीडियो बनाने के लिए मां सफदर ने किसी को भेजा था, कोई बंदा मेरी वीडियो बना रहा था,
تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے. پھر وہ ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے ہوں گے ظاہر، وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ان کو فالو کر رہا ہے، کوئی ان کی ویڈیو بنا رہا ہے، پھر بعد میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا. اللہ بہتر جانے کہ وہ کیا ہی سین ہے اور کیا ہی ہوتا ہے آگے چل کے. تو ان چیزوں میں انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کے حوالے سے کامنٹ پاس کرنا چاہیے. باقی آپ ایک انٹرٹینر ہیں، آپ ایک فیملی سیلر ہیں، آپ کا جو کام ہے نا آپ وہی کریں. اور اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی جو میں نے ماں صفدر کے حوالے سے اہل تشیع سے متعلق جو ویڈیو بنائی تھی، میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کی اگر باتیں کریں گے نا تو پھر آپ کا چینل تو سب سے پہلے ہی بند ہونا ہے. تو یہ چیزیں مت بھولیں کہ جس کے خود کے گھر شیشے سے بنے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے گھروں پہ پتھر مار کر ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنے دیں. ہر کسی کی جو کہہ لیں کہ اس میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. اور آپ جس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو تو دیکھیں، وہ ایک بہت ہیوج جو ہے وہ میجورٹی ہے اور وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا آپ مت کریں، لیکن پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ دینا کہ وہ غلط ہیں ہم صحیح ہیں، تو پھر اس سے فرقہ واریت بڑھتی ہے. اور ہمارے یہاں ان چیزوں کی ویسے ہی کوئی کمی نہیں ہے. مطلب کہ اب جو انفلوئنسر ہیں جن کا کام غالباً ملک کی سپورٹ کرنا ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان آپس میں پیار محبت بڑھانا ہونا چاہیے، تو وہی اگر بیٹھ کر یہاں پر اس ہیٹ کو پروموٹ کریں گے اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے جن کی ہمارے ملک میں مزید اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات ویسے ہی کیا چل رہے ہوتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو پروموٹ مت کریں. باقی آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.